दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा अक्सर मैं पर्सनल लोन एप्लीकेशंस के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई किया है और आपका लोन अगर अप्रूव हो गया है तो आपने देखा होगा ये जो एप्लीकेशन है आपसे काफ़ी सारा रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लेती है, आपसे लगभग 35-40% तक का ब्याज वसूल लेती है। लेकिन भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं जहां से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो लोन है वो क्विक ही डिस्पर्सल हो जाएगा और बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको लोन दिया जाएगा। तो भाई इस वीडियो में आप लगातार बने रहे कौन सा ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपसे ले जाएंगे एंड कितने टाइम पीरियड तक आपको लोन दिया जाएगा, A to Z प्रोसेस इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। भाई इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक देखने को मिल जाएगा। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो भाई आप यहां पर देखेंगे आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे और यहीं से आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। अगर आप यहां से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो बहुत ही कम ब्याज पर आपको लोन देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप पेज में स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप यहां पर नीचे देखेंगे तो आपको यहां पर पता लगेगा कि कितने से कितने रुपए तक का आपको लोन दिया जाएगा, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जाएगा, कितने टाइम पीरियड तक आपको लोन दिया जाएगा। ये सारी चीजें एक बार आप यहां पर आकर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां पर नीचे देखेंगे तो अप्लाई नाउ का एक बटन शो हो रहा होगा, सिंपली आपको इसी पर ही क्लिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो भाई आपके जो भी मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे एंड गेट OTP पर क्लिक करेंगे। ध्यान रहे आपके आधार और पैन कार्ड से जो मोबाइल नंबर लिंक है वही मोबाइल नंबर आपको यहां पर डालना है, तभी आपका जो लोन है वो अप्रूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे जैसे OTP से आप यहां पर अपने अकाउंट को यहां पर वेरीफाई कर लेंगे तो आप यहां पर पर्सनल डिटेल पर आ चुके हैं। अब भाई पर्सनल डिटेल के अंदर सबसे पहले आपका जो भी पैन कार्ड का नंबर है वो पैन कार्ड का नंबर आप यहां पर फिल कर देंगे एंड आपका जो भी नेम है पैन कार्ड पर जो ऑटोमेटिकली आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपना जेंडर यहां पर चुनेंगे एंड आपके पैन कार्ड पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आप यहां पर फिल करेंगे। आपका मैरिटल स्टेटस आप यहां पर डालेंगे, आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। इसके बाद में आपकी जो प्रोफेशनल ईमेल आईडी है यानी कि आपकी ईमेल आईडी आपको यहां पर फिल करना है एंड आपका रेजिडेंशियल पिन कोड, आपके एरिया का जो पिन कोड है वो पिन कोड आप यहां पर डाल देंगे एंड सिटी का नेम एंड स्टेट का नेम आप यहां पर चुन लेंगे। इसके बाद में नीचे चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इस चेक बॉक्स पर आप क्लिक करके सिंपली आपको प्रोसीड के बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहां पर देखेंगे आप अपने प्रोफेशनल डिटेल्स पर आ चुके हैं तो आप यहां पर देखेंगे एम्प्लॉयमेंट टाइप। सबसे पहले आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप यहां पर चुनना है। बाय डिफॉल्ट यहां पर सैलरीड पर्सन चुना हुआ आपको मिल जाएगा। तो भाई अगर आप सैलरीड पर्सन है, किसी भी काम के बदले आपके अकाउंट में पर्टिकुलर डेट को अमाउंट क्रेडिट किया जाता है तो आप यहां पर सैलरीड पर्सन चुन सकते हैं। अदरवाइज आप कोई भी जुगाड़ कर करा के पैसा कमाते हैं तो आप यहां पर सेल्फ एम्प्लॉय पर भी क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में भाई आप यहां पर देख सकते हैं डिजिग्नेशन, आपका जो भी डिजिग्नेशन है उसका नेम आप यहां पर फिल करेंगे। कंपनी वगैरह का जो भी नेम है वो आप यहां पर डाल देंगे एंड वहां की जो ईमेल आईडी है कंपनी की वो ईमेल आईडी आप यहां पर फिल करेंगे। इसके बाद में आप जिस जगह पर काम करते हैं उस जगह कंप्लीट एड्रेस आप यहां पर फिल करेंगे एंड ऑफिस पिन कोड आप यहां पर डाल देंगे। इसके बाद में सिटी एंड स्टेट फिर से आप यहां पर फिल कर देंगे। यानी कि इस पेज के अंदर आपका काम की डिटेल आप यहां पर डालनी है कि आप किस जगह पर काम करते हैं, जिस जगह पर काम करते हैं उस कंपनी का नेम क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है, उस जगह का जो स्टेट है उस स्टेट का डालेंगे, नाम डालेंगे एंड सिटी का नेम आप यहां पर डाल देंगे। ये सारी चीज फिल करेंगे एंड फिर से प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे। अब भाई आप यहां पर देख सकते हैं आपको अपने बैंक का स्टेटमेंट यहां पर देना होगा। तो आप यहां पर लगभग 3 महीने का अपना बैंक को यहां पर स्टेटमेंट को वेरीफाई करवाना होगा। तो बैंक स्टेटमेंट वेरीफाई करवाने के लिए आपको अपना जो बैंक का नेम है वो बैंक का नेम सबसे पहले आप यहां पर फिल करेंगे। तो मैं यहां पर फॉर एग्जांपल के तौर पे यहां पर HDFC बैंक का यहां पर मेरे अकाउंट जो स्टेटमेंट है उसको यहां पर वेरीफाई करवाना चाहूंगा तो मैं यहां पर HDFC टाइप करूंगा तो HDFC यहां पर खुलकर आ चुका है। HDFC पर क्लिक करूंगा। मैं जैसे HDFC पर यहां पर क्लिक करता हूं तो मात्र एक OTP के थ्रू मेरा जो अकाउंट का स्टेटमेंट है यहां पर सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाता है। तो मैं यहां पर मेरे अकाउंट पे यहां पर OTP आ जाएगी तो मैं यहां पर कुछ देर का वेट कर लूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं मेरे बैंक के अंदर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आ चुकी है। भाई OTP को मैं यहां पर फिल करके यहां पर OTP वेरीफाई करवा दूंगा तो जिससे मेरा जो बैंक का स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक यहां पर वेरीफाई हो जाता है। आप यहां पर मैनुअल भी वेरीफाई करवा सकते हैं खुद यहां पर PDF वगैरह में अपलोड करके। भाई यहां पर हमने हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है वो कंप्लीटली यहां पर अपलोड हो चुका है OTP के थ्रू। आप यहां पर नीचे देखेंगे अप्रूव के बटन पर क्लिक करके हमारे जो बैंक स्टेटमेंट को है उसको हम यहां पर अप्रूव कर देंगे। इसके बाद में फाइनल एक और OTP हमारे बैंक के थ्रू यहां पर भेज जाएगी तो उस OTP को हम यहां पर फिल करेंगे एंड वेरीफाई के बटन पर क्लिक करेंगे। तो आप यहां पर देखेंगे हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है मात्र एक OTP के थ्रू यहां पर कंप्लीटली वेरीफाई हो चुका है। आप यहां पर मैनुअल अगर बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करते हैं PDF के थ्रू तो यहां पर जो प्रोसेस है थोड़ा धीरा रहेगा। अगर OTP के थ्रू करेंगे तो आपका जो प्रोसेस है इंस्टेंटली हो जाएगा और आपका जो लोन है वो भी इंस्टेंटली अप्रूव
अप्रूव हो जाएगा। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं हम यहाँ पर पूरे 2 लाख रुपए तक का लोन ऑफर यहाँ पर किया जा रहा है। आप यहाँ पर एक स्क्रॉल बार शो हो रही है, इस स्क्रॉल बार को आप कम ज़्यादा करके लोन का अमाउंट कम भी यहाँ पर कर सकते हैं, यानी कि आप 50,000 रुपये या 1 लाख रुपये तक का भी आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से, जितने रुपए की आपको ज़रूरत है। तो हम यहाँ पर 2 लाख पर सिलेक्ट करेंगे। 2 लाख पर सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर नीचे लोन समरी देख सकते हैं। जब आप यहाँ पर 2 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो आपको जो लोन अमाउंट बनेगा वो 2 लाख रुपये का बन जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे आपकी जो EMI अमाउंट है वो 4,917 रुपये की EMI अमाउंट बन रहा है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा चार्जेज है, प्रोसेसिंग फीस है, वो 4,000 रुपये हमसे यहाँ पर लिया जा रहा है। एप्लीकेशन चार्जेस लिया जा रहा है। इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पर देख सकते हैं 16.5% के हिसाब से आपसे यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया जा रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर शुरू में बताया, अदर एप्लीकेशन के हिसाब से यहाँ पर काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो आपको बैंक के थ्रू भी आपको यहाँ पर 17-18% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा। यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से अगर आप लोन लेते हैं तो भाई काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में आपको लोन दिया जा रहा है। नीचे चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे टेक योर सेल्फी। अब आपको अपनी एक सेल्फी को यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो आप यहाँ पर टेक सेल्फी पर क्लिक करेंगे, सभी परमिशन को आप यहाँ पर अलाउ करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और आपको अपनी एक सेल्फी यहाँ पर क्लिक कर लेनी है। तो हम यहाँ पर अपनी सेल्फी एक क्लिक कर ली है। इसके बाद में हम यहाँ पर कैप्चर पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो सेल्फी यहाँ पर सक्सेसफुली कैप्चर हो जाती है। अब आप यहाँ पर देखेंगे भाई आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड के थ्रू आपको अपने डिजिटल KYC को यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। तो आपके जो भी आधार कार्ड के नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आप यहाँ पर फिल करेंगे। आधार जुड़े मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगी। OTP को यहाँ पर 6 डिजिट के तौर पर आपको यहाँ पर डालना है एंड कंटिन्यू के बटन पर क्लिक करना है। तो आपके आधार कार्ड के थ्रू आपकी जो OTP है वो सक्सेसफुली यहाँ पर वेरीफाई हो जाती है। इसके बाद में भाई आपकी जो एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक यहाँ पर बैक चली जाती है, लॉग आउट हो जाती है। आपने जो मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर फिर एक बार फिर से फिल करना होगा। OTP से आपको इस अकाउंट को वापस ओपन कर लेना है। तो वहीं से एप्लीकेशन वापस ओपन हो जाएगी जहाँ से आपने छोड़ा है आपकी KYC के पास में से। तो आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर कन्फर्म डिटेल के अंदर आपको सारी डिटेल को एक बार आपको यहाँ पर कन्फर्म कर लेना है। करंट एड्रेस के तौर पर आपका एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जो कि आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस लगा हुआ है वो एड्रेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो इस एड्रेस को आप एक बार वेरीफाई करेंगे तो यस नो पर क्लिक करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बैंक वेरिफिकेशन। भाई आपको अपना बैंक का वेरिफिकेशन आपको यहाँ पर करना होगा, यानी जिस बैंक में आप ये लोन का पैसा चाहते हैं उस बैंक की डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे अब ऑटो सेटअप करने के लिए आपके सामने 2 ऑप्शन आ चुके हैं। डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं फिर नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो आप बेसिकली डेबिट कार्ड चुनेंगे तो भाई आप डेबिट कार्ड की जो नंबर है, CVC कोड, एक्सपायर डेट है, वो सारी चीज़ डालकर आप यहाँ पर ऑटो पे सेटअप यहाँ पर करवा लेंगे। कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके आदित्य बिरला फाइनेंस से आप लोन के लिए सक्सेसफुली यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। अगर भाई आपकी इस एप्लीकेशन में आप कुछ गलती कर देते हैं तो आपने जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर कुछ इस प्रकार की मेल आदित्य बिरला फाइनेंस की तरफ से भेजा जाएगा और खुद मैनुअल ही आपने जो गलती की है उस गलती का सुधार भी करवाया जाएगा और इसी एप्लीकेशन में आपको और इसी ईमेल आईडी में आपको देखने को मिल जाएगी कि आपने क्या गलती की है। तो इस मेल को देखकर आपने जो एप्लीकेशन में गलती की है उस एप्लीकेशन को आप मैनुअल भी सही कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार के प्रोसेस को आप फॉलो करके आदित्य बिरला फाइनेंस से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी नई और यूनिक वीडियो के साथ में। अगली जय हिंद, वंदे मातरम।